जय गणेश जी महाराज। जय चौथ माता। सुनिए चौथ माता और विनायक जी की यह पावन कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उसका बेटा और बहू थे। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण और उसका बेटा कोई काम धंधा नहीं करते थे। जो थोड़ा बहुत दहेज का धन मिला था, उसी से किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। ब्राह्मण की बहू रोज़ सुबह उठकर घर का सारा काम करती, और जब बाहर कचरा फेंकने जाती तो पड़ोस की महिलाएं उससे पूछती, बहू आज रसोई में क्या बना है, तुमने क्या खाया। बहू हमेशा हंसकर यही जवाब देती, बहन मैंने तो आज भी बासी और ठंडी रोटी ही खाई है। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने यह बात सुन ली। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती हो, फिर भी वह बाहर जाकर सबसे कहती है कि उसने बासी रोटी खाई है। वह ऐसा झूठ क्यों बोलती है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो सभी को एक जैसा गर्म भोजन परोसती हूँ, तुम खुद ही देख लो। सच्चाई जानने के लिए अगले दिन बेटे ने बीमार होने का नाटक किया और घर पर ही रुक गया। दोपहर को उसने देखा कि माँ ने बहू को गरम गरम खीर, पूरी और मिठाइयाँ खाने को दी। बहू ने बड़े प्रेम से भोजन किया, लेकिन जब वह कचरा फेंकने बाहर गई तो पड़ोसी के पूछने पर फिर वही बोली, मैंने तो बासी रोटी खाई है। पति से रहा ना गया। उसने बहू से पूछा कि तुमने अपनी आंखों के सामने गरम गरम खीर पूरी खाई, फिर बाहर जाकर बासी रोटी क्यों कहा। बहू ने बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, पतिदेव यह भोजन आपकी या आपके पिता की कमाई का नहीं था, बल्कि दहेज के पैसों का है। दूसरों की कमाई पर जीवन बिताना बासी रोटी खाने के समान ही होता है। जिस दिन यह धन खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे। पत्नी की यह बात पति के दिल में उतर गई। उसने तुरंत विदेश जाकर व्यापार करने का फैसला किया। पति के विदेश जाने के बाद बहू ने पूरे नियम और श्रद्धा से 12 महीनों तक चौथ माता और विनायक जी का व्रत और पूजन शुरू कर दिया। देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। उसकी निश्चल भक्ति देखकर चौथ माता और विनायक जी अति प्रसन्न हुए, और उन्होंने सोचा कि अब ब्राह्मण के बेटे को घर वापस भेजना चाहिए। चौथ माता ने पति के सपने में आकर कहा कि हे पुरुष, तुम्हारी पत्नी 12 वर्षों से तुम्हारे नाम का व्रत रखकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, अब तुम घर लौट जाओ। पति ने प्रार्थना की कि माता मेरा व्यापार बहुत फैला हुआ है, सारा लेन देन बाकी है, मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ। माता ने कहा, सुबह उठकर एक दीपक जलाना, मेरा नाम लेना और वसूली पर निकलना, तुम्हारा सारा काम सिद्ध हो जाएगा। पति ने वैसा ही किया और चमत्कारिक रूप से उसका सारा बकाया धन एक ही दिन में वसूल हो गया। घर लौटते समय रास्ते में उसने देखा कि एक सांप आग में जल रहा था। दया भाव से उसने लकड़ी के सहारे सांप को आग से बाहर निकाल दिया, लेकिन आग से बाहर निकालते ही सांप फन उठाकर उसे डसने लगा। ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप ने कहा, यह मेरा स्वभाव है। तब उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं 12 साल बाद विदेश से कमाकर अपने घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही है, मुझे आज अपने परिवार से मिल लेने दो। मैं वचन देता हूँ कि कल रात मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मान गया। जब वह घर पहुंचा तो घर में खुशियां छा गई, लेकिन पति उदास बैठा था। पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने सांप से दिए गए वचन की पूरी बात बता दी। पतिव्रता पत्नी ने तनिक भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने चौथ माता का ध्यान किया और सांप के स्वागत व सुरक्षा के लिए घर की 7 सीढ़ियों पर विशेष प्रबंध किया। उसने पहली सीढ़ी पर बालू रेत बिछाई, दूसरी पर ठंडा दूध रखा, तीसरी पर ताज़े फूलों की माला सजाई, चौथी पर केवड़े का इत्र छिड़का, 5वीं पर स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी, 6ठी पर जौ बिखेर दिए और 7वीं पर रोटी रख दी। आधी रात को सांप डसने के इरादे से आया। पहली सीढ़ी पर बालू में लौटने से उसकी जलन शांत हुई। फिर उसने दूध पिया, फूलों और इत्र की सुगंध ली और मिठाइयाँ खानी। सांप का मन तृप्त हो गया और उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने मन में सोचा कि इतनी खातिरदारी के बाद ब्राह्मण के बेटे को डसना पाप होगा।
लेकिन अपने वचन के कारण वह विवश था। तभी विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे जौ के दानों को अदृश्य बाण बना दिया और चौथ माता ने रोटी की मजबूत ढाल बनाकर ब्राह्मण के बेटे की रक्षा की। जौ के प्रहार से सांप वहीं ढेर हो गया। सुबह जब गांव वालों ने आंगन में खून बिखरा देखा तो सब रोने बिलखने लगे कि ब्राह्मण का बेटा मर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी छाती पीट कर रोने लगे। तभी अंदर से बेटा सही सलामत बाहर आया और उसने सबको पूरी बात बताई कि माता की कृपा से सांप मरा है, वह बिल्कुल सुरक्षित है। पत्नी ने तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुकाया और चौथ माता व विनायक जी का बारंबार धन्यवाद किया। चलिए अब प्रार्थना करते हैं। हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण की बहू के सुहाग की रक्षा की, उसके घर में खुशियाँ दी, वैसे ही इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के संकट दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय।